दोस्तों, हम नाग नागिन के किस्से कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि नाग या नागिन को मारना नहीं चाहिए। अगर नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसकी मौत का बदला जरूर लेता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में दो भाई रमेश और गोविंद रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले से अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे, वो रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल में रास्ते के समीप ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में घूमने चली गई थी, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे ही सो रहा था। जब रमेश और गोविंद शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे, जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। तो दोनों नाग को देखकर डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उन दोनों ने नाग को डंडे से पीट पीट कर वहीं मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और ये ही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई, तो अपने मृत नाग को पेड़ पर लटका देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या करी है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु रमेश और गोविंद ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटा जा रहा था और उसने निश्चित किया कि मैं अब गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो उसी गांव में पहुंच गई, जहां रमेश और गोविंद रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिले। परंतु शाम के समय जब रमेश और गोविंद अपना काम करके वापस से घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रमेश और गोविंद को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ पर रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य ये है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें।
ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।